गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम वेलकम टू माय एनएस लर्निंग चैनल। आज हम सीखने वाले जो डेली लाइफ में जो वर्ड बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, हम वो कैसे सीखें। एंड फर्स्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट रूल है वन ऑफ दी प्लस थ्री, वन ऑफ दी 3 4 5 6 लगा सकते हैं। एंड प्लूरल वर्ब इज एम आर या बाद पेयर लगाएंगे। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कहीं जाएं कि इन चारों में से दोस्त, इन तीनों में से दोस्त एक लड़का अच्छा है, इन दोनों में से लड़का दो अच्छे हैं, ऐसे हम बोलते हैं एक लड़का अच्छा है, एक लड़की अच्छी है। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम रूल लगाएं वन ऑफ दी पहले लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 4 5 6 लगा सकते हैं, मतलब नंबर लगा सकते हैं कोई भी हो। और नाउन प्लूरल होगा और इज एम आर। इज जब प्रेजेंट होगा तब लगाएंगे, और पास्ट होगा तो बहुत वाज लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि चारों में से एक लड़की बदसूरत है, मतलब खूबसूरत है ना। तो हम बोलेंगे वन ऑफ दी 4 गर्ल्स इज क्यूट बोलें या ब्यूटीफुल बोलें। ओके, अगर हम बोले सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तीनों में से एक कमरा छोटा है, तो हम बोल सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वन ऑफ दी 3 रूम्स इज स्मॉल। एंड सेकंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं, पाँचों में से एक कमरा पुराना था, तो हम बोल सकते हैं वन ऑफ दी 5, पाँचों में से एक कार पुरानी थी या पुराना था, तो हम बोल सकते हैं वन ऑफ दी 5 कार्स वॉज ओल्ड। एंड दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जो तीनों में से एक लड़का तैराक था, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे वन ऑफ दी 3 बॉयज इज अ स्विमर। क्या बोलेंगे, स्विमर। जैसे कि मैं बोलूँगा आपके पास, इन सबको सेंटेंस को बोलने के लिए आपको वन ऑफ दी इस रूल को याद करना होगा। जैसे कि वन ऑफ दी लगाना पड़ेगा प्लस 3 4 5 6, या वर्ड लगाना होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी लगा सकते हैं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। लेकिन वन ऑफ दी सबसे पहले लगाना पड़ेगा। फिर प्लूरल, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका प्लूरल मतलब एस लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। फिर इज एम आर अगर प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, और पास्ट में बोलना है तो वाज लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे। एंड सेकंड रूल लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं शौकीन होना। आप बोलते हैं कि मुझे पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं टीवी देखने का शौकीन हूँ, मैं गुटखा खाने का शौकीन हूँ। इन चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, शौकीन। सबसे पहले याद कीजिए कि शौकीन की मीनिंग क्या होती है। शौकीन की मीनिंग होती है फाउंड ऑफ। क्या होती है, फाउंड ऑफ। अब इसमें रूल में कैसे करेंगे, रूल में कैसे एडजस्ट करेंगे, रूल में कैसे इसको यूज करेंगे, वो सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल लेते हैं। रूल का मतलब मैं बताऊँ आपको, स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर लगाएंगे, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज वेयर लगाएंगे, प्लस फाउंड ऑफ लगाएंगे, प्लस नाउन लगाएंगे। कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं किताबों का शौकीन हूँ, मैं बहुत किताबों का शौकीन हूँ, बहुत किताब पढ़ता हूँ, दिन में 4-5 ख़त्म कर देता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा, इंग्लिश में बोलें मैं किताबों का शौकीन हूँ या था, वो आ जा रही है तो बोल सकते हैं आई वॉज फाउंड ऑफ बुक्स। मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत किताबों का शौकीन था, इतनी किताबें पढ़ता था कि कुछ पूछो मत। तो हम बोल सकते हैं आई वॉज फाउंड ऑफ बुक। आई वॉज, अगर हम प्रेजेंट बोल मैं हूँ तो हम बोल सकते हैं आई एम फाउंड ऑफ बुक्स। ओके। एंड सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे बोले उसे फिल्मों का शौक है। ये सीख नहीं है, शौक है, शौक था, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये शौक था। क्या बोलेंगे, उसे फिल्मों का शौक था। मेरा एक दोस्त था नीतीश नाम का, उसको बहुत फिल्मों का शौक था। तो मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम मीन नाम का, तो मैं उसे बता रहा था कि उसे यार फिल्मों का बहुत शौक था पहले, अब नहीं देखता, पता नहीं क्या हो गया। तो इस चीज़ को मैं इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकते हैं ही वॉज फाउंड ऑफ फिल्म्स। क्या बोलेंगे, ही वॉज, क्योंकि वॉज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में, फाउंड माने शौकीन ऑफ फिल्म्स, ही वॉज फाउंड ऑफ फिल्म्स, ये बोलेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, पॉडकास्ट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू।